अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, माशाअल्लाह रमज़ानुल मुबारक का महीना चल रहा है और कल जो वीडियो आप लोगों के सामने आई इसी महीने की फजीलत के ऊपर और इस महीने के रोज़े कितने अहम हैं, कितने ज़रूरी हैं, ये हमने आप लोगों को बतलाया। अब जो चीज़ हम बतलाने के लिए जा रहे हैं वो ये है कि रोज़ा कितनी चीज़ों से टूटता है। हमारे बहुत से भाई हैं, बहुत से नौजवान हैं, बहुत सी हमारी माँ और बहनें हैं जिनको ये मसला पता ही नहीं है कि कौन कौन सी चीज़ों से रोज़ा टूट जाता है। हमारे पास बहुत से लोग आए कि हज़रत हमने ऐसा किया कि हमारा रोज़ा टूट गया, हमारे साथ ऐसा मामला हो गया, क्या रोज़ा टूट गया। तो आप इस चीज़ को जहन में रखें कि रोज़ा कितनी चीज़ों से टूटता है। अगर उनमें से एक भी चीज़ हमारे साथ आ जाएगी, एक भी चीज़ हमसे हो जाएगी तो रोज़ा टूट जाएगा। इससे पहले मैं आप लोगों से दरख्वास्त करूंगा कि अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक करें। अगर सब्सक्राइब करेंगे तो आप हमसे जुड़ जाएंगे और हमारी नई नई अच्छी दीनी मालूमात, मसले मसाइल की जो वीडियो हैं वो आप तक आसानी से पहुंच सकेंगी। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं कि रोज़ा कितनी चीज़ों से टूटता है। सबसे पहली चीज़ है जानबूझकर खाना खाने से। याद रखना कि हमको पता है कि हमारा रोज़ा है लेकिन हमको भूख इतनी शदीद लग रही है, हमको ऐसा लग रहा है कि खाना खाना चाहिए और हमें कोई नहीं देख रहा। हम सबकी नज़रों से छुपे हुए हैं, घर वालों की नज़रों से छुपे हैं, रिश्तेदारों की नज़रों से छुपे हुए हैं, कोई हमको नहीं देख रहा। हम बंद कमरे में रहकर हमने अगर एक लुक़मा भी खा लिया तो हमारा रोज़ा टूट जाएगा। हम अपने जहन के अंदर ये बात रखें कि हमको कोई देखे या ना देखे, अल्लाह देख रहा है, अल्लाह से कुछ छुपता नहीं है। तो सबसे पहली चीज़ कि जानबूझकर खाना खाना, इससे रोज़ा टूट जाता है। और अगर कोई भूले से खाना खा ले तो उससे रोज़ा नहीं टूटता। भूले से मतलब यह है कि उसको कुछ पता ही नहीं है, अचानक उसने खाने का लुक़मा उठाया और मुंह में रख लिया और उसने उस लुक़मे को खा लिया, फिर उसको एकदम याद आया अरे मेरा तो रोज़ा था, तो उसका रोज़ा बाकी रहेगा, रोज़ा नहीं टूटेगा। हाँ, अगर जानबूझकर खा ले तो रोज़ा टूट जाएगा। तो पहली चीज़ जानबूझकर खाना खाना, इससे रोज़ा टूट जाएगा। दूसरी चीज़ है कि हमने भूले से खाना खाया, हमको याद नहीं था, हमने खाना खा लिया, एक लुक़मा खाया, हमें फ़ौरन याद आ गया कि अरे मेरा तो रोज़ा है। अब याद आने के बाद फिर हमने खाया तो अब रोज़ा टूट गया। जब तक याद नहीं था, जब तक रोज़ा नहीं टूटा, लेकिन जब याद आ गया कि हमारा रोज़ा है और हमने सोचा कि अब लाओ थोड़ा सा हम खा लें, कोई नहीं देख रहा, तो फिर उसका रोज़ा वो टूट जाएगा। इसी तरीके से खाना तो नहीं खाया लेकिन हमने पानी का एक घूंट पी लिया, तो जानबूझकर अगर पिया है तो उससे रोज़ा टूट जाएगा। और अगर जानबूझकर नहीं पिया, हमें पता ही नहीं, हमने भर पेट पानी पी लिया, पूरा गिलास पानी पी लिया, अचानक किसी ने हमसे कहा अरे भी तुम्हारा तो रोज़ा था, हम लोग हो ये क्या हुआ, हमको तो पता ही नहीं था कि हमारा रोज़ा है। तो मेरे मोहतरम बुजुर्ग अजीज़ दोस्तों, इससे हमारा रोज़ा नहीं टूटेगा। जानबूझकर खाने से और पीने से रोज़ा टूटता है। भूले से अगर हम भरपेट भी खा लें और अचानक कोई हमको बतलाए कि तुम्हारा रोज़ा है, तुम खाने में लगे हुए हो, तो वहीं के वहीं उस खाने को छोड़ दें। या इसी तरीके से पानी का गिलास हाथ में है, हमें एकदम किसी ने बताया कि तुम पानी पी रहे हो, तुम्हारा तो रोज़ा है, तो फिर वहीं के वहीं उसको छोड़ दें, मुँह के अंदर जो पानी है उसको खुली कर दें, तो हमारा रोज़ा बाकी रहेगा। और अगर हमने सोचा कि लाओ ये मुँह के अंदर जो पानी है इसको हम पी लें, तो अब हमें याद आ गया, याद आने के बाद अब अगर हमने पानी पिया तो फिर हमारा रोज़ा टूट जाएगा। समझ में आई? पहली चीज़ क्या है, जानबूझकर खाने से रोज़ा टूटेगा। और भूले से खाने के बाद फिर अगर हमको याद आ गया और फिर हमने खा लिया तब भी रोज़ा टूट जाएगा। अब तीसरी चीज़ ये है कि मुंह भरकर तय करना। हमने कोई हमारा दिल मालिश किया, जी घबराया और हमने उंगली डालकर और तय कर दी कि हमको थोड़ा आराम मिल जाए, तो जो हमने उंगली डालकर खुद ब खुद अपने आप जानबूझकर तय की है, तो याद रखना उससे रोज़ा टूट जाएगा। अगर अपने आप से आती है तो उससे रोज़ा नहीं टूटेगा। अगर हम जानबूझकर तय करेंगे, उल्टी करेंगे, तो उससे रोज़ा टूट जाएगा। तीसरी चीज़ ये है कि नाक है,
आँख है, कान है, इसमें हमने दवा डाली। ये तीनों चीज़ों का कनेक्शन हलक से है। अगर ज़रा सी भी हम दवा डालेंगे तो हमारा रोज़ा टूट जाएगा। अब बहुत से पूछते हैं कि हज़रत हमने खुशबूदार तेल डाल दिया क्या रोज़ा टूट गया, हमने सुरमा लगाया क्या रोज़ा टूट गया? तो याद रखना, सर में तेल डालने से या आँखों में सुरमा लगाने से इससे रोज़ा नहीं टूटता। हाँ, नाक, कान, गले में, नाक, कान और आँख, इसमें दवा डालने से हमारा रोज़ा टूट जाएगा। या इसी तरीके से हमने मुश्ते ज़नी की, अब उसमें मनी निकल आई तो उससे रोज़ा टूट जाएगा। ये तो वैसे भी बहुत बड़ा गुनाह है, हराम काम है, और हम अगर रोज़े की हालत में करेंगे तो अगर मनी निकले या ना निकले तब भी वो बहुत बड़े गुनाह के अंदर आया, और अगर मनी निकल आई तो उसका रोज़ा टूट जाएगा, कफ़ारा भी देना पड़ेगा। तो याद रखना, सबसे पहली चीज़ क्या बताई, जानबूझकर खाना खाना, या भूलकर खाने के बाद फिर उसको याद आ जाए तो फिर खाना खा लेना, या पानी पी लेना, इससे रोज़ा टूट जाएगा। मुश्तज़नी करने से भी जबकि मनी निकल आए तो उससे रोज़ा टूट जाएगा। अब हम कुल्ली कर रहे हैं, वज़ू किया, वज़ू करने में हमने कुल्ली की, तो कुल्ली करते वक्त एक आध कतरा पानी का हमारे हलक के अंदर उतर गया, उससे भी रोज़ा टूट जाएगा। क्योंकि हमको याद है कि हम रोज़ेदार हैं। अब रोज़ेदार याद होने के बाद, रोज़ा याद होने के बाद, अब हम जब नमाज के लिए कुल्ली कर रहे हैं और फिर वो पानी नीचे उतर आया तो उससे रोज़ा टूटेगा। और अगर याद नहीं है तो हमने एक गिलास भी पी लिया तो उससे रोज़ा नहीं टूटेगा। दोनों मसले अलग हैं। याद रखना कि भूलकर अगर हमने पानी पी लिया तो उससे रोज़ा नहीं टूटेगा, लेकिन अगर याद आने के बाद फिर हमने पानी पिया तो उससे रोज़ा टूट जाएगा। या इसी तरीके से कुल्ली करते वक्त ज़रा सा पानी हमारे हलक के नीचे उतर गया तो उससे भी रोज़ा टूट जाएगा। अब एक मसला और है कि बीड़ी सिगरेट जो हम पीते हैं, अब हम ये सोचें कि भाई हम ना तो पानी पी रहे ना हम खाना खा रहे, ये तो सिर्फ बीड़ी और सिगरेट है, ये तो सिर्फ धुआं है, हम उसको निकाल देते हैं। तो याद रखना, इससे भी रोज़ा टूट जाएगा। धुएं के अंदर जाने से रोज़ा टूट जाता है। अगर जानबूझकर हमने किसी धुएं को अंदर लिया तो उससे रोज़ा टूट जाएगा। और अगर हमारे हाथ में नहीं है, हम निकल कर जा रहे हैं, कहीं आग जल रही है, उसका धुआं उठ रहा है और वो हमारे हलक के अंदर पहुंच रहा है तो उससे रोज़ा नहीं टूटेगा। इसी तरीके से हमारी माँ बहनें, हमारी बेटियां जो खाना बनाती हैं, अगर वक्त तो गैस चल रही है लेकिन गांव देहात में आज भी आग पर खाना बनाया जाता है, लकड़ियों पर खाना बनाया जाता है, उस आग को फूंकते हैं, उसमें धुआं निकलता है, वो धुआं आँखों में लगता है, हलक में जाता है, तो इससे बचें। लेकिन खाना बनाते टाइम अगर वो धुआं जा रहा है तो उससे रोज़ा नहीं टूटेगा। हाँ, अगर जानबूझकर हम उस धुएं को अंदर लेंगे तो उससे रोज़ा टूट जाएगा। एक और मसला, मियाँ बीवी हैं, दोनों ने मुबाशरत की, हम बिस्तर हुए, तो अगर हम बिस्तर हुए, मनी निकले या ना निकले, दोनों की शर्मगाहें मिल जाएं तो रोज़ा टूट जाएगा, रोज़ा भी टूटेगा, कफ़ारा भी देना पड़ेगा और गुनाह अजीम के अंदर ये दोनों के दोनों मुब्तला हो जाएंगे। अब अगर दोनों के दोनों खेल कूद में, बोस किनार में दोनों एकदम इतने जोश में आए कि उसमें से दोनों की मनी खारिज हो गई, दोनों का रोज़ा टूटेगा। और हम बिस्तर नहीं हुए, सिर्फ मनी निकली, तो जिसकी निकली है उसका रोज़ा टूट जाएगा। अगर बीवी है तो बीवी का रोज़ा टूटेगा, अगर शौहर है तो शौहर का रोज़ा टूट जाएगा। एक का जिसकी मनी निकल आएगी, मनी निकलने से रोज़ा टूटता है। हाँ, अगर कोई इसी तरीके से सो रहा है और सोते में उसको एहतलाम हो गया तो याद रखना, इससे रोज़ा नहीं टूटेगा। उठे और अपने गुस्ल कर ले, वो पाक हो जाएगा, रोज़ा उसका बरकरार है। हाँ, जानबूझकर जो मुश्तज़नी करे और उससे फिर मनी निकले तो उससे रोज़ा टूट जाता है। एक और मसला, शर्मगाह के अंदर किसी दवा का रखना, आगे के रास्ते या पीछे के रास्ते, अगर हमने कोई दवा का प्रयोग किया, कोई दवा रखी तो उससे भी रोज़ा टूट जाएगा। या इसी तरीके से किसी को दमे की बीमारी है, दमे की बीमारी है, अब उसमें जो वो दवा सूंघता है, उसको जो अंदर हलक के अंदर लेता है तो उससे भी रोज़ा टूट जाएगा। अगर वो बीमार है तो उसको रोज़ा ना रखें, बाद में उसकी क़ज़ा कर ले। समझ में आया? अच्छा, और इसी तरीके से हम कोई मूवी वगैरह देख रहे हैं,
और मूवी देखते देखते एकदम हमको जोश आया और हमारी मनी निकल गई, उससे भी रोज़ा टूट जाएगा। हालांकि ये तो बहुत बड़ी गुनाहों की चीज़ें हैं, रोज़े की हालत में इन चीज़ों से बचना चाहिए। अगर कोई ऐसा काम कर देता है और मनी निकल आती है तो उससे भी रोज़ा उसका टूट जाएगा। एक और मसला कि अगर किसी ने ज़बरदस्ती हमको खाना खिलाया, हमको मालूम है कि हमारा रोज़ा है और उसको भी मालूम है कि इसका रोज़ा है, लेकिन कोई ऐसा जालिम है वो हमारे रोज़े को बर्बाद करना चाहता है और मारने की धमकी से या किसी धमकी से उसने हमको खाना खिला दिया, तो जब हमने खाना खाया अगर एक रुकमा भी हमने खा लिया हमारा रोज़ा टूट जाएगा। खाना खाने से, पानी पीने से रोज़ा याद है, उसके बाद अगर हम खाएंगे पीएंगे तो रोज़ा टूट जाएगा। चाहे खुद खाएं या ज़बरदस्ती कोई भी खिलाए, इससे रोज़ा टूटेगा। और भूले से अगर हम खा लेंगे तो हमारा रोज़ा नहीं टूटेगा। और समझें कि भाप लेने से भी रोज़ा टूट जाता है। हमने ज़ुकाम है, नज़ला है, खांसी है, डॉक्टर ने बताया कि भाप लो, तो अगर हमने पानी में दवा डालकर उसकी हमने भाप ली तो उस भाप से भी रोज़ा टूट जाएगा। बहुत से ऐसे ऐसे मसले हैं जो कि हमको पता नहीं है। हम ये सोचें कि भाप ही तो ले रहे हैं, अंदर दवा तो नहीं ले रहे, तो याद रखना भाप लेने से भी रोज़ा टूट जाता है। और एक और मसला याद रखें, एक मसला और सुने कि जो ख़वातीन हैं उनको जो माहवारी आती है, उसको हैज़ बोला जाता है, तो हैज़ के आने से भी रोज़ा टूट जाता है। एक हैज़ होता है, एक निफास होता है। पैदाइश हुई, रोज़े से थे, अचानक पैदाइश हो गई, अब वो भी रोज़ा टूट जाएगा। और इसी तरीके से हमने रोज़ा रखा और हमें माहवारी शुरू हो गई तो वो रोज़ा टूट जाएगा। एक मसला और है कि हम पूरे दिन इसी तरीके से रहेंगे जैसे कि रोज़ेदार रहते हैं। हाँ, अगर कोई परेशानी है, दिक्कत है, खाने की ज़रूरत है तो उसको खा सकते हैं, लेकिन रोज़ेदार के तरीके से रहें, वो रोज़ा नहीं माना जाएगा। ईद के बाद फिर हम उसकी क़ज़ा रखें। ये चंद मसाइल थे, मैंने आपको बताया। इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की समझ में आ गए होंगे, और अगर नहीं आए हैं तो फिर हमसे कमेंट करें, उसमें लिखें, इंशाअल्लाह आपको जवाब दिया जाएगा। और मेरी दरख्वास्त है कि इसको शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं, जो हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे मिलने जुलने वाले हैं, ताकि उनको भी पता चल जाए कि वो रोज़ा किन किन चीज़ों से टूटता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।